गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम साइंस बिहार बोर्ड मैट्रिक के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का आंसर देखते हैं। पार्ट ए में हम लोगों ने 20 तक देखा था, आज 21 से 40 तक देखते हैं पार्ट 2 में। आइए शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। तो चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो ट्रेवल कर ही नहीं सकता है, तो ट्रेवल कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन ही चलता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 21 का। 22 देखते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो सबका आप देख लीजिए। वैसे हम चार्ज का पहले देखते हैं। चार्ज को आप देखेंगे, आवेश होता है Q बराबर I इंटू टी, और I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? आवर। तो एम्पियर आवर, यही हो गया हमारा। एम्पियर आवर किसका यूनिट हो गया? तो आवेश का, चार्ज का। आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो पावर हम जानते हैं, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा? तो वाट का। इसी को हम पावर को ही वाट भी कहते हैं। तो आंसर हमारा जूल सेकेंड आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक सभी जानते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। इसका आंसर सी हो जाएगा। शरीर में उपचयन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन है, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। हम सब देखे भी होंगे कि कली चूना पर जब हम जल डालते हैं तो हीट रिलीज होता है, मतलब एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी। आंसर इसका ए हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? अभिक्रियाशील। तो रिएक्टिविटी सीरीज जब देखेंगे, जो पोटेशियम तो सबसे ज़्यादा है, उसका सोडियम है। उसमें आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि तीनों में कॉपर, सिल्वर, मरकरी और गोल्ड में, गोल्ड तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, इस सब में सिल्वर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट देखते हैं, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा डी। 31 देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो ये क्या होगा? लवण होगा, बेस होगा, बेस, जिसको क्षार कहते हैं, बेस होगा। देख लीजिएगा, बेस होगा तो बेस का पीएच 7 से 14 क्या होता है? 7 से 14 पीएच स्केल पे किसका होता है? तो 7 से 14 पीएच स्केल पे बेस होता है। इसका आंसर 11 और 10 दोनों होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। तो 30 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट, अल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंध होते हैं? तो अल्काइन, पहले अल्काइन आप ड्रॉ कीजिए। अल्काइन क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C। तो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? तो 3। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र तो C6H12O6। आंसर ए हो जाएगा। उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं क्या? साबुन, सोप। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं तो अल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहते हैं। ए आंसर। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। तो हम जानते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पहले एटॉमिक रेडियस घटती है, लेकिन जैसे ही अंत में, सबसे अंत में क्या होता है? नोबल गैस होता है। नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस अपने पीरियड में सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। पहले घटती है और पुनः बढ़ती है।
बहुत जगह आप लोग आंसर देखे होंगे बच्चे कि किसी ने इसका आंसर दे दिया सीधे घटती है। नहीं, पहले तो घटती है, फ्लोरीन तक जाते जाते घटती है, लेकिन फ्लोरीन का जो नियॉन आएगा उसका रेडियस इन सब में से अपने ग्रुप में सबसे अधिक होता है, तो पहले घटती है फिर बढ़ती है। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो अधातु, तो ऑप्शन आराम से हम एलिमिनेट करके देख सकते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन नॉन मेटल है, अधातु है, तो फ्लोरीन को सबसे आगे रखें, और लिथियम चूंकि मेटल है तो लिथियम को सबसे पीछे रखें। जो मेटल है उसको सबसे पीछे रखा है, जो नॉन मेटल उसको आगे रखें, हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन एक ही में नज़र आता है, तो बी आंसर हमारा बी सही है। 37 सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? तो मेटेलॉइड है, उपधातु है। निम्नलिखित में कौन विद्युत घनात्मक तत्व है? तो सब ऑप्शन अगर हम देख ले तो सोडियम, हम लोग जानते हैं कि सोडियम इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? Na+। तो विद्युत घनात्मक कौन आएगा? तो सोडियम, आंसर सी। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड, आंसर बी हमारा सही है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो ऑप्शन में सोडियम है, तो सोडियम को ही केरोसिन में डुबा कर रखते थे। क्यों? केरोसिन और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये वाटर और एयर के साथ इजीली रिएक्शन कर लेता है, तो इसके लिए हम इसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं ताकि ये रिएक्शन ना करे। पानी में भी रखेंगे तभी रिएक्शन कर लेगा, हवा में रखेंगे तभी रिएक्शन कर लेगा, इसलिए सोडियम को हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं। आज इतना ही तक रखते हैं बच्चों। पार्ट सी में हम लोग नेक्स्ट और देखेंगे। तब तक आप अपना राय दीजिए कैसा लगा। और आंसर एकदम सही है, एकदम किताब का आंसर है, एकदम सही है, इसमें कोई संदेह ना कीजिए। आंसर आप ये सारा क्वेश्चन करके देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन इसी में से आएगा। हल्का नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव बढ़िया हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।